श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। मैं आज कक्षा 10वीं वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और 2025 की परीक्षा के हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो भैया बुक निकाल लीजिए, निशान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे लगता है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी तैयारी को और भी अच्छा कर देंगे। निकालिए बुक, स्टार्ट हो जाए। हाँ तो भैया आपने 10th मैथ्स निकाल ली होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर 1 से, वास्तविक संख्या। सबसे पहले निशान लगाइए यहाँ पर प्रमेय 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ये पिछले साल पूछी गई है, पिछले साल यानी कि पिछले 22-23 में कहीं पर पूछी गई है, मैंने इसलिए निशान लगा रखा है यहाँ पर। उसके बाद निशान लगाइए यहाँ पर उदाहरण नंबर 2। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने इनमें सन नहीं लिखे हैं, लेकिन ये पिछले सालों में पूछी गई है, पिछले 5 सालों में से कहीं ना कहीं पूछी गई है। उदाहरण नंबर 3 लगाइए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4 लगाइए। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 1.1 में पहले का पहला निशान लगाइए 140, उसके बाद दूसरे का दूसरा 510 और 92, और तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29। चौथा निशान लगाइए HCF 306, 657 बराबर 9 दिया गया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। छठा वाला निशान लगाइए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। चलिए आगे आइए। उदाहरण नंबर 6 पर निशान लगाइए। यहाँ पर दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 7 निशान लगाइए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इधर निशान लगाइए। प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और फिर तीसरे का दूसरा निशान लगाइए 7√5। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों एग्जाम में पूछे गए, इसलिए इनकी तैयारी आप सभी को करना है। चैप्टर 2 बहुपद निकाल लीजिए। दो 2.1 का तीसरा निशान लगा लीजिए। तीसरा वाला एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा वाला ये वाला जो है कितने शून्य है याद करना है। तो कितने शून्य को रहे 1 2 3। ये लाइन जो है x को कितनी बार टच कर रही, तो 1 2 3, तो 3 बार टच करी, तो कितने होगा शून्य के इसके 3। उदाहरण नंबर 2 द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगला उदाहरण नंबर 3 बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आगे आइए। उदाहरण नंबर 4 निशान लगाइए। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यह बुक नहीं है अपनी 2024-25 की, इस हिसाब से चल रहा है कार्य। 2.2 निकाल लीजिए। 2.2 में पहले का तीसरा निशान लगाइए। सबसे पहले 6x² - 3 - 7x, और फिर चौथा निशान लगाइए 4u² + 8u। फिर छठा निशान लगाइए 3x² - x - 4। दूसरे का
चौथा निशान लगाइए 1 और 1, और फिर लगाइए छठा 4 और 1। 3 चैप्टर निकाल लीजिए। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तीन 3.1 का पहले का दूसरा निशान लगाइए। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद निशान लगाइए यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है अपना दूसरे का पहला क्वेश्चन है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। फिर दूसरा निशान लगाइए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तीसरे का पहला लगाइए 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। और दूसरे का दूसरा लगाइए 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है। 3.2 का पहला निशान लगाइए x + y = 14, x - y = 4। उसके बाद दूसरा निशान लगाइए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो। तीसरे का पहला निशान लगाइए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। उसके बाद दूसरा लगाइए 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। फिर तीसरा लगाइए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ये वाला 3.3 का पहला लगाइए x + y = 5, ये वाला। फिर दूसरा लगाइए 3x + 4y = 10 वाला। फिर तीसरा लगाइए 3x - 5y - 4 = 0 वाला। फिर दूसरे का तीसरा लगाइए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये वाला। चौथे चैप्टर में आ जाइए। उदाहरण नंबर 1, पहले का पहला, ये वाला जॉन और जीवंती वाला। जल्दी जल्दी निशान लगाइए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है ऐसा लग रहा है। प्रश्नावली 4.4 का पहले का दूसरा लगाइए x² - 2x। उसके बाद उदाहरण नंबर 4, दिए गया समीकरण 6x² - x - 2 = के मूल ज्ञात कीजिए। 4.2 का पहला x² - 3x - 10 = 0। फिर उदाहरण नंबर 7 निशान लगाइए, दिए गया समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। 4.3 निकाल लीजिए। पहले का पहला 2x² - 3x + 5 = 0 और दूसरा वाला 3x² - 4√3x + 4 = 0। दूसरे का पहला निशान लगाइए 2x² + kx + 3 = 0 और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। समांतर श्रेणी चैप्टर 5। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 का पहला लेकर रखा है यहाँ पर 4, 10, 16, 22 है ना, 4, 10, 16, 22। उसके बाद दूसरे का तीसरा वाला a = 4, d = -3। तीसरे का दूसरा वाला -5, -1 और फिर चौथे का छठा वाला 0, -4, -8, -12। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 AP = 2, 7, 12। चौथा 21, 18, 15 वाला। पांचवा AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। सातवां वाला दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये सारे क्वेश्चन वो है जो पिछले सालों में पूछे गए। 5.2 का दूसरे का पहला निशान लगाइए, ऑब्जेक्टिव है अपना।
और चौथा वाला ए पी बराबर 3 8 13 18 78वां पद है। पांचवा का पहला है 7 13 19। छठा वाला 11 8 5 2 वाला। सातवां निशान लगाइए 31वां पद वाला। नौवां निशान लगाइए 4 और -8 वाला। 17वां लगाइए 3 8 13 वाला। उदाहरण नंबर 12, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। पाँच 5.3 का दूसरा 34 32 30 ये वाला। तीसरे का पहला ए बराबर 5 डी बराबर 3 ए एन बराबर 50। तीसरा वाला ए 12 बराबर 37 डी 3 है। उसके बाद पांचवा वाला किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो छठा चैप्टर आ गया त्रिभुज। सबसे पहले ये यहाँ पर निशान लगा दीजिए पहला, सारे ऑब्जेक्टिव 6.1 का पहला। फिर तीसरा वाला बताइए कि 2 चित्र दे रखे इसमें, उस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है समरूपता का नियम लिखिए। समरूपता का नियम याद करना अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगाना है, पहला और दूसरा पूरे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद उदाहरण नंबर 1, यदि कोई रेखा, ये सारी प्रमेय है, अपने को प्रमेय अच्छे से याद करना है। छः 6.2 में आ जाइए प्रश्नावली में। पहले का पहला निशान लगा दीजिए, ये वाला चित्र। दूसरे का दूसरा पी बराबर 4। सातवें चैप्टर में आ जाइए निर्देशांक ज्यामिति में। सात 7.1 में पहले का पहला 2 3 4 1 वाला, और फिर दूसरे वाला -5 7 -1 3 वाला। फिर दूसरा वाला बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा वाला निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। चौथा वाला जांच कीजिए कि बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 ये वाला। उसके बाद इधर आ जाइए, सातवां वाला निशान लगाइए। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 -2 9 से समदूरस्थ है। उसके बाद 9वां वाला Q 01 P 5 -3 R X और 6 से समदूरस्थ है, ये वाला है। 10वां वाला लगाइए, एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। उदाहरण नंबर 6 लगाइए, 4 -3 वाला 8 5 को जोड़ने पर। उसके बाद उदाहरण नंबर 10 लगाइए, ए 6 1 बी 8 2 सी 9 4 डी P 3 ये वाला। 7.2 का पहला वाला निशान लगाइए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखा। चौथा वाला निशान लगाइए, बिंदु -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। सातवां वाला निशान लगाइए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 -4 वाला 1 4 वाला। फास्ट बोलने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है तो कृपया क्षमा करें। चैप्टर 8 निकाल लीजिए, त्रिकोणमिति का परिचय। मेरा प्रयास है कि वीडियो छोटा सा ही बने ताकि आप जल्दी से निशान लगा लो। उदाहरण नंबर 4 पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A = 1 वाला। 8.1
8.1 में तीसरा, चौथा, पांचवा और 10वां। ठीक है, टेबल तो याद करना ही करना है, बिना टेबल ही कुछ होने वाला नहीं, निशान लगा लीजिए इस पर। 8.2 का पहले का पहला, दूसरा, दसवां वाला सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। उदाहरण नंबर 10। उसके बाद 8.3 निकाल लीजिए। 8.3 में चौथे का पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, छठा ये अंडर रूट वाला, आठवां ये साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। 9वां चैप्टर निकाल लीजिए। पहला वाला, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 3 वाला, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये वाला निशान लगा लीजिए। उदाहरण नंबर 4 पे निशान लगाइए। भूमि की एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की, ये वाला निशान लगाइए। उदाहरण नंबर 7 में निशान लगाइए। एक नदी के पुल के किनारे एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 9.1 का दूसरा वाला, आंधी वाला। चौथा वाला, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये वाला। छठा वाला, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से। 7वां निशान लगाइए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो छठा और 7वां यहाँ पर। दसवां चैप्टर निकाल लीजिए। प्रमेय लगाइए। इसमें से प्रमेय आएगी कंप्लीटली, इसलिए प्रमेय को अच्छे से याद करना अपने को। 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वाला निशान लगाइए। यहाँ से यहाँ तक याद करना पूरा। उसके बाद अपने को तीसरा वाला निशान लगा लीजिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाला। 10.2 वाली प्रमेय याद। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। इस साल अपने को अच्छे से तैयारी करना है। 10.2 निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से 24 और 25 वाला ये। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, ये भी प्रमेय अपनी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के। छठा वाला, एक बिंदु A से जो 5 सेंटीमीटर। 7वां वाला 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन 7वां। चैप्टर 11 निकाल लीजिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उदाहरण नंबर 1 लगाइए। इसमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड। जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां हो रही है कहते हुए। आई होप आप, इसलिए मैंने किताब ओपन कर रखी ताकि समझने में अच्छा रहे अपने को। 11.1 निकाल लीजिए। पहला 6 सेंटीमीटर वाला निशान लगाइए। तीसरा वाला लगाइए 14 सेंटीमीटर वाला। चौथा 10 सेंटीमीटर वाला निशान लगाइए। पांचवा 21 सेंटीमीटर वाला निशान लगाइए। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। इधर 7वां, 8वां और 10वां। 7वां है 12 सेंटीमीटर वाला। 8वां है घोड़ा घास वाला। 10वां है छतरी वाला। बारहवां चैप्टर निकाल लीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बारह दशमलव एक का तीसरा लगाइए, खिलौना वाला। खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। छठा वाला लगाइए कैप्सूल वाला, दवा का एक कैप्सूल। 8वां वाला लगाइए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले। उदाहरण नंबर 6 लगाइए एक जूस बेचने वाला। उसका उदाहरण नंबर 7वां लगाइए एक ठोस खिलौना। 12.2 में पहला वाला, एक ठोस एक अर्ध
गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई या उसकी त्रिज्या के बराबर है। चौथा वाला लगाइए, कमलदान वाला। सांख्यिकी निकाल लीजिए 13 चैप्टर। ये टेबल लगा लीजिए निशान। इसका माध्य ज्ञात करना, यहाँ लिखा हुआ मैंने माध्य ज्ञात करना, इसका माध्य ज्ञात करना टेबल का। उदाहरण नंबर 2 निशान लगा लीजिए। महिला शिक्षकों का प्रतिशत राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 15 से 25, 25 से 35 वाला, ये वाला। उदाहरण नंबर 3 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, ये वाला क्वेश्चन। तेरह दशमलव एक में दूसरा वाला किसी फैक्ट्री, तीसरा वाला दैनिक जेब बक्ता, छठा वाला दैनिक व्यय, नौवां वाला साक्षरता दर। तेरह दशमलव दो का पहला और दूसरा दोनों निशान लगा लीजिए। आयु, रोगियों की संख्या और जीवन काल बारंबारता, ये दो। उसके बाद तेरह दशमलव तीन का पहला वाला मासिक खपत, सातवां वाला भार और विद्यार्थियों की संख्या वाला, सातवां 30 विद्यार्थियों के भार का दर्शाया गया है। चौदहवां चैप्टर निकाल लीजिए, प्रायिकता वाला। उदाहरण नंबर 1 एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4 अच्छी प्रकार से फिट हुई 52। उदाहरण नंबर 5 लगाइए, 2 खिलाड़ी संगीता रेशमा वाला। उदाहरण नंबर 8 लगाइए, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। उदाहरण नंबर 8 वाला है ना। उसके बाद प्रश्नावली 14.1 का पहला पूरा का पूरा निशान लगाना अपने को, खालिस्तान वाला। उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां तीनों निशान लगाने अपने को। 7वां में है 3 विद्यार्थियों का समूह है, 8वें में है 3 लाल 5 काली गेंदे, 9वां है 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, ये वाला। उसके बाद 13वां वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है। फिर 14वां वाला 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। 19वां वाला एक बच्चे डिब्बे बने हुए, ये वाला एक बच्चे वाला। हाँ ठीक, इससे आगे कुछ नहीं है। नमस्कार, आप लोगों ने निशान लगा लिए होंगे। यदि इन क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या विज्ञान में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर उसको बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और गणित और साइंस थोड़ी अपन ईजी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।